नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ होती है सिर्फ आपकी काम की बातें। आज आप देख रहे होंगे कि मैं जिस टॉपिक पर बात करना जा रहा हूँ, वह बड़ा ही शानदार सा प्रश्न मैं लेकर आपके बीच आया हूँ। आपको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? सबसे पहले आप इस क्यों का जवाब ढूंढें। समझने का प्रयास करें कि आपको आखिर सरकारी नौकरी चाहिए तो चाहिए, क्यों चाहिए? क्या सच में आप जन कल्याण करना चाहते हैं? क्या आपके अंदर सच में वो भावना है कि आप सोच रहे हैं कि आप जीवन को बदल देंगे, गरीबों के जीवन को? आज अगर भारत के आंकड़े की बात किया जाए, तो थोड़ा-सा आंकड़ा मैं आपको दे दूँ। भारत में लगभग-लगभग 20 लाख लोग जो हैं, वह तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की। और इस यूपीएससी के चक्रव्यूह में 20 लाख लोगों की तैयारी में मात्र 800 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। बाकी सभी अर्थव्यवस्था की दौड़ में शामिल हैं। और ये 20 लाख लोगों की इच्छा है दिल में कि इन्हें जन कल्याण करनी है। क्या सच में जन कल्याण ही मूल मंत्र है? जरा अपने आप से आप पूछिए कि आपको आखिर सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? आखिर क्यों चाहते हैं आप? तो आपके मन में जवाब आएगा कि यह जो नौकरी है, यह आपको प्रतिष्ठा देगी। कई सारे लोगों से तो जब मैंने बात किया, तो बड़ा विचित्र सा उत्तर उन्होंने दिया कि हम सरकारी नौकरी की तैयारी इसलिए कर रहे हैं, ताकि भविष्य में हम ऐसी नौकरी को प्राप्त कर सकें, जिसमें हमें काम ना करना पड़े। काम ना करने के लिए काम की तलाश की जा रही है, सरकारी नौकरी की खोज हो रही है। और जैसे ही सरकारी नौकरी का जो भीड़ तंत्र है, वह भीड़ तंत्र पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में अपनी भूमिका दे रहा है, अर्थव्यवस्था को चला भर रहा है और हम सभी इस प्रतिष्ठा की अंधी दौड़ में भारत की जवानी बर्बाद हो रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा भारत की जवानी इस सरकारी नौकरी की अंधी चाह में बर्बाद हो रही है। अगर आप देखें, मेरे सवाल पर आएँ और फिर से सवाल को समझने का प्रयास करें कि क्यों चाहिए आपको ये सरकारी नौकरी? आप एक होनहार विद्यार्थी हैं, आपने पढ़ाई की और लंबे समय तक अनवरत कई-कई लोगों को तो मैं देखता हूँ, घर-बार छोड़ कर के लगे हुए हैं 7वाँ, 8वाँ, 9वाँ अटेम्प्ट देने में। जब तक अटेम्प्ट है, तब तक नौकरी चल रही है, तैयारी। और पिताजी का ज़मीन बिक रहा है, पिताजी की बुढ़ापा आ रहा है, लेकिन ना भैया, हमको तो लेनी है सरकारी नौकरी। ज़रा समझने का प्रयास कीजिए कि इस अंधी भेड़-चाल की दौड़ में जो आप लगे हुए हैं, क्या आपको इससे कुछ सफलता प्राप्त होगा? मैं नहीं कह रहा कि सरकारी नौकरी क्या है, मैं उस पर बाद में बात करूँगा। लेकिन आप अपने मूल को पकड़िए। यहाँ कोई जन कल्याण की भावना नहीं है। ये 20 लाख लोग जन कल्याण की भावना से अगर लगे हुए रहते, तो निश्चित तौर पर किसी न किसी कार्य क्षेत्र में लगे होते। इनकी उम्र हो गई है 25 साल, इनकी उम्र हो गई है 28 साल, इनकी उम्र हो गई है 32 साल, लेकिन लगे हुए हैं भैया। उम्र का एक्सटेंशन मिला जा रहा है अलग-अलग कैटेगरी के लोगों को और लगे हुए हैं सभी तैयारी। क्या कर रहे हैं भैया? तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। विचार कीजिए, भारत में इस नौकरी की तैयारी करने वालों का जरा-सा स्वरूप देखिए, इन्हें मैं एक विशेष नाम देता हूँ और वह नाम है बगुला भगत। ध्यान से समझिएगा इनके बगुला भगत के नेचर को। एक बगुला है जो पानी में बिल्कुल खड़ा है, एक टाँग पर ऐसे खड़ा रहता है पानी में। और पानी में जब वो एक टाँग पर खड़ा रहता है, उसका पूरा ध्यान जो रहता है, वह चोंच लगा करके, ध्यान लगा करके पानी को देखते रहता है। भैया साधना में लीन है, लेकिन उसका पूरा ध्यान जो है, वह मछली पर है। ये मछली क्या है इस बगुले भगत के लिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? बात करें तो इनका पहला बात आता है, सुंदर कन्या मिलेगी भाई। अच्छे घर की सुंदर कन्या इनके पास आएगी क्योंकि आजकल कन्याओं को भी जो चीजें पसंद आ रही हैं, वह चीज पसंद आ रही है सरकारी नौकरी। क्यों? ना भैया भ्रष्टाचार, कमाई पूछा जाए कितना पेमेंट है उनका? पेमेंट से क्या लेना देना भैया, सरकारी नौकरी हम करते हैं और इस सरकारी नौकरी की अंधी चाह में अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि आप तैयारी ना करें, आप तैयारी करें, लेकिन उसकी टाइम बॉन्ड बांधे यार। आपकी जवानी जा रही है, आपकी ऊर्जा जा रही है, आपकी चेतना का विकास होना चाहिए, लेकिन नहीं, आप क्या कर रहे हैं? सरकारी नौकरी की तैयारी में अपने जीवन की जवानी को बर्बाद कर रहे हैं और उसके बाद आपके हाथ में क्या लगेगा? ढाक के 3 पात, नहीं हुआ तो क्या करीजिएगा? तो
दूसरा चीज चाह इनका क्या है? ऊपरी कमाई, कोई बात नहीं, 25 की सैलरी है, कोई बात नहीं, बाकी नीचे से आ रहा है, बाकी प्रतिष्ठा है, चौड़ में चलेंगे भैया, बाबू साहब हैं। और हम सपना देख रहे हैं विकसित भारत का। क्या विकसित भारत का सपना इन बगुला भगतों से कभी पूरा हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। जरा विचार कीजिए। आंकड़े चौंका देने वाली हैं देश की अर्थव्यवस्था में, और सरकार भी पूरा सहयोग कर रही है इन बगला भक्तों का। क्योंकि सरकार क्या चाह रही है, जो आपका गोल्डन क्रांति करने का उम्र होता है, वह होता है 21 से 30। इसी बीच में आपके अंदर व्यवस्था के परिवर्तन का आंदोलन पैदा होगा। भगत सिंह जैसे लोग इसी बीच, इसी उम्र के पड़ाव में जो है ना, वह आपके दिमाग की चेतना का विकास होगा। आप सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए अपने आप को झोंक पाएंगे। लेकिन इस 21 से 30 वर्ष की गोल्डन टाइम को आज का भारतीय युवा ना चाहते हुए भी एक ऐसी प्रतिस्पर्धा में कूद गया है जिसमें जीत की संभावना तो कम है, लेकिन एक चौड़ में जी रहे हैं। हम थोड़ा सा समझाना चाहेंगे आपको। मैं नहीं कह रहा कि आप तैयारी ना करें, करें तैयारी। आप एक निश्चित समय लें यार, 2 मौका 4 मौका, ये लगे हुए हैं भैया। सर पर से बाल जाते जा रहा है, जवानी गुजरते जा रही है, 35 साल हो गया, 36 साल हो गया, लेकिन क्या कर रहे हैं भैया? सरकारी नौकरी की तैयारी। साथ में कोई काम नहीं कर रहे हैं। नहीं भैया, उससे डिस्टरबेंस होता है, हम करते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी। वाह रे वाह! जरा विचार कीजिए, क्या देश की अर्थव्यवस्था को आप बंटाधार नहीं कर रहे हैं? जो सबसे गोल्डन पीरियड आपके लाइफ का है, जिस ऊर्जा के साथ आपको देश के लिए अपने आप को लगाना चाहिए, वह गोल्डन पीरियड आप कहाँ लगा रहे हैं? सरकारी नौकरी की तैयारी में। परत जो तैयारी 4 वर्षों में, 3 वर्षों की तैयारी है, बहुत सारी छोटी-मोटी तैयारी के लिए तो 1 साल 2 साल काफ़ी है। उसके लिए लगे हुए हैं मुन्ना भाई। अपना जो स्टैंडर्ड है उसको छोड़ करके ना भैया, सरकारी नौकरी की तैयारी में प्रतिष्ठा मिल रही है। एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहूँगा। आज भारतीय समाज में जो जाति का फाउंडेशन था, ऊँची जातियाँ और निम्न जातियों के बीच का जो संघर्ष था, वो समाप्त हो रहा है। लेकिन एक नई जाति का निर्माण हो रहा है। आप समझने का प्रयास कीजिए, जिस नई जाति का मैं नाम दे रहा हूँ। एक ऐसा क्लास है जो सरकारी तबके में है, ऊंचे वर्ग में है, और एक ऐसा क्लास है जो नीचे वर्ग में है। सरकारी वर्ग में लोगों की संख्या 2 से 3% और नीचे वर्ग में लगभग 98% आम जनता। यहाँ ऊपर का वर्ग जो है वो पूरी तरह से प्रतिष्ठा की चकाचौंध में खोया हुआ है, क्योंकि उसकी तामझाम है ना, अच्छी लड़की मिल जाएगी, अच्छा जीवन मिल जाएगा। और लड़कियों को तो मैं विशेष तौर पे कहना चाहूंगा, इनके लिए नीचे से ऊपर जाने का जो रास्ता है, जो सीढ़ी है, वह 2 ही सीढ़ी इनके दिमाग में बैठा हुआ है। पहली सीढ़ी इनके दिमाग में बैठा हुआ कि ये तो चढ़ के जाएंगे। बहुत सारी लड़कियां चढ़ने में असक्षम होती हैं, पिताजी से सीधा कहती हैं कि पिताजी, आप ऊपर वाली श्रेणी में हमको प्रवेश करना है, हमारा जीवन सुखमय जीवन बने, इसके लिए आप एक ऐसे वर्ग की तलाश करें जो वर्ग सरकारी नौकरी में है। और इस वर्ग की तलाश में पिता जो है ब्लैंक चेक देने के लिए तैयार रहता है कि भरो भैया। इन गधों की, बाजार में ढेचू ढेचू करने वाले जो गधे हैं, जिनके पास न तत्व का ज्ञान है, न जीवन का ज्ञान है, जिसने किसी तरह से रगड़ करके एक सरकारी नौकरी का ओहदा प्राप्त कर लिया है, इन गधों के लिए बोलियां लगाई जाती है। जरा विचार कीजिए, इनके अंदर ना संघर्ष करने की ताकत है, ना कोई और ताकत है। मैं सभी लोगों को नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे सरकारी अफसर हैं, सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी काम करने वाले लोग हैं जो बहुत ही निहायत ही ईमानदार और बहुत ही सजग और बहुत ही काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हैं। मैं ऐसे लोगों का हाथ जोड़कर नमन करता हूं। लेकिन बाकी की जो भीड़ है, वह किस लिए गई है इस सरकारी नौकरी में? ये बगला भगत क्यों गए हैं वहां? समझने का प्रयास कीजिए। या एक बार ऊपर की श्रेणी में जाना चाहते हैं ताकि वहां सम्मान हो सके, और बाकी 98% लोग सीढ़ी लगा करके सीढ़ी के नीचे खड़े हैं, और भीड़ इतनी ज्यादा है कि इसमें से कोई ऊपर चढ़ता है और फिर ऊपर चढ़ते 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 कुछ पहुंचता है, कुछ ऊपर से नीचे आते हैं। सिस्टम यही है, बाकी सारे लोग भीड़ तंत्र का हिस्सा बने हुए हैं। देश को अगर आगे बढ़ना है तो मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि अध्यवसाय, व्यापार, मानसिक वृद्धि, चेतना का विकास बहुत जरूरी है।
और यह सब कुछ संभव है 21 से 30 साल की उम्र में। झोंकिए अपने आप को, किसी भी तैयारी को आप करते हैं पूरी तरह से झोंकिए उसमें और उस तैयारी की सफलता को प्राप्त कीजिए। लेकिन नहीं, अनवरत लगे हुए हैं, भैया बीरबल की खिचड़ी पक रही है। लड़कियों से मैं साफ कहना चाहूँगा कि अगर जीवन का उत्सर्ग चाहते हो तो ये जो वर की जो तुम तलाश कर रहे हो सरकारी वर, ये सरकारी वर जो है ना तुम्हें बस गुड़िया बना करके घुमाएगा, क्योंकि तुम्हारी चेतना का विकास नहीं हुआ, तुम्हारे मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ है। तुम विचार करो इस बात को कि अपनी सीढ़ी को तय करना है, तुम्हें सीढ़ी पर चढ़ने का हिम्मत रखो। ये क्या वर की खोज में लगे हुए हो? और जब तक हिंदुस्तान में ऐसा धंधा चलता रहेगा, निश्चित तौर पर भारत की स्त्री हमेशा गुलाम रहेगी। पहले की गुलामी और अब की गुलामी में थोड़ा-सा मॉडर्नाइजेशन आ जाएगा और वह गुलामी बरकरार रहेगी। तो मैं फिर से आपको पहले सवाल पर लाऊँगा और मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि जो पहला सवाल मेरा है, उस सवाल पर आप विशेष ध्यान दीजिए कि आपको आखिर सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? इस क्यों का जवाब आपको ढूँढना होगा। लगे हुए हैं भैया, तो लगे हुए तो बहुत सारे लोग हैं। अगर आप ठान लिए हैं, तो लगिए। अर्जुन की तरह युद्ध के मैदान में जाइए तो अपने गांडीव को उठाइए और युद्ध के मैदान में लग जाइए। और इस तरह से अगर आपको देश की अर्थव्यवस्था से लेकर अपने जीवन की व्यवस्था को खराब करना है, तो लगे रहिए, जैसे सब लोग लगे हुए हैं। इसीलिए मेरा सीधा मोटिव होगा कि किसी भी कार्य क्षेत्र में जा रहे हैं, पहले ठान लीजिए कि अगर वो करना है तो एक लिमिट बाँधिए, उस लिमिट में उसको अचीव कीजिए, वरना बहुत सारे काम हैं। हिंदुस्तान एक विकासशील देश है। यहाँ सिर्फ सरकारी नौकरी के चक्कर में अपनी जवानी को बर्बाद करने वाले लोगों से मैं साफ कहना चाहूँगा कि आपकी बर्बादी सिर्फ आपकी जीवन की बर्बादी नहीं होगी, वो आने वाले समय में भारत को गर्क में भेज देगा, क्योंकि युवा पीढ़ी के दम पर, जिस युवा पीढ़ी के दम पर हम आने वाले समय में विकसित भारत का सपना संजो रहे हैं, यह युवा पीढ़ी का सपना तभी साकार हो सकता है, जब हम इस माइंडसेट को बदलेंगे। जब हम इस माइंडसेट को बदलेंगे, तभी हमारा भारत आगे बढ़ सकता है। इसीलिए यदि आप फिर से मेरे सवाल को दोहराइए और अपने मन से आज डिसाइड कीजिए कि आपको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? क्यों? इसका जवाब आपके दिमाग में आना चाहिए और चाहिए तो लग जाए। एक निश्चित समय बाँधिए और लगिए। नहीं मिलता है हासिल करता समय से, समय रहते छोड़िए। उस भीड़ से अपने आप को अलग कीजिए और अपनी पहचान बनाइए, अपने कर्म कीजिए, वरना जीवन में उस भीड़ का हिस्सा बन करके अपनी जवानी, अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमता को आप व्यर्थ कर देंगे। धन्यवाद।